करी हैं और मैया का भाव कितना सुंदर है। आइए उस भाव को गुनगुनाएंगे कि काऊ दिन मैया कह के बोले गो मेरो काना बंसी बारो। काऊ दिन मैया कह के बोले गो मेरो कन्हैया मुरली वारो। काऊ दिन मैया जसोदा के मन में बड़े सुंदर भाव है। कैसा भाव है मैया का? नंदराय ते बाबा कह के, नंदराय ते बाबा कह के बलदाऊ जी ते भैया कह के, राजेश चैतन्य के मनुआ में तुम सब भगतन के मनुआ में प्रेम होए कारे कनुआ में, प्रेम होए अब जी तो राधे राधे बोले गो मेरो काना मुरली वारो। काऊ दिन मैया कह के बोले गो भगवान ने ब्रज की मिट्टी को भी धन्य कर दिया। ब्रज की मिट्टी धन्य है ब्रजरज। उसमें भगवान पले बड़े हुए और उस मिट्टी को खाया। भगवान ने और भी लीलाएं की हैं। देखिए माखन लीला की है भगवान ने। तो भगवान जब गोपियों के घर माखन खाने के लिए जाते हैं श्रोताओं, तो ग्वाल मंडली को संग ले जाते हैं। भगवान के सखाओं के नाम हैं रेता, पेता, मना, मनसुबा, दामा, छदामी, बलदाऊ भैया। ये भगवान के सखा हैं। एक दिन भगवान कृष्ण अपनी ग्वाल मंडली को लेकर के श्रोताओं ब्रज में एक गोपी के घर गए लीला करना। वो गोपी रोजाना मन से याद करती थी भगवान को। तो गोपी ने उस दिन अपने घर में खीर बनाई, और जब खीर बनाई थी गोपी ने, तो खीर चूल्हा पे रखे गोपी महाराज चारपाई पे सोई गई। जब सोई गई तब तलक भगवान बाल कृष्ण अपनी ग्वाल मंडली को लेकर के गोपी के गृह में प्रवेश कर गए। तो सब कहने लगे भैया भाभी के चूल्हा पे खीर रखी है, मनसुखा बोलो तो भैया खाओ। श्री दामा ने कही कि भैया कन्हैया खाएंगे तो ये भाभी जग जाएगी, और जग गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान ने एक लीला करी। भगवान बोले अब ये जग भी जाएगी फिर भी कछु ना कर पाएगी। तो भगवान ने उस गोपी की चुटिया महाराज खटिया से बांध दी कि जगेगी तो उठ ना पाएगी। अब ये गोपी अपने मुखमंडल को
फैला के सो रही थी, इसका मुखमंडल खुला हुआ था गोपी का। तो जब सब ग्वाल वाल खीर खा रहे तो ग्वाल वालों ने कही कन्हैया भैया जब भाभी ने कितनी मेहनत से खीर बनाई होगी, थोड़ी सी जाके मोड़े में उडारो। सो थोड़ी सी खीर उठाई, गोपी के मोड़े में डारी, एकदम गोपी हड़बड़ाए के उठी। अब आगे आगे बिटिया और पीछे पीछे खटिया। वो तो चिल्ला लगी, अरी शीला सुशीला सबरी कहाँ हो, आज नंद को लाला मेरे आंगन में आयो है। तब तक ये सब गोपियां दौड़ के आई, और गोपियां जब दौड़ के आई हैं तब तक भगवान नटखट बाल कृष्ण वहां से रफू चक्कर हो गए अपनी ग्वाल मंडली को लेकर। भगवान जब भाग गए तो भगवान यमुना घाट पर जाते हैं। श्रोताओं, पूज्यपाद सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, यमुना घाट पर एक धोबी, ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त था धोबी, वो वस्त्र धो रहा था। उस धोबी के पास में एक बहुत बड़ा पात्र था मिट्टी का, जिसे नांद बोलते हैं। तो भगवान पहुंचे, धोबी से बोले, धोबी भैया पीछे गोपियां आ रही हैं, ये हमें मारेंगी, एक काम करो तुम हमें छुपा लो। तो धोबी ने कहा, प्रभु छुपा तो लूंगा, बाद में गोपियां हमसे पूछेंगी कि वो कहाँ है तो मैं बता दूंगा, क्योंकि झूठ नहीं बोलता हूं। भगवान बोले, भैया अब बताना या छुपाना पिटवाना ये सब तेरे हाथ की बात है, पहले तू मुझे छुपा। तो धोबी ने जो नांद थी उसके पास में पात्र, उसके नीचे भगवान को बंद कर दिया। अब ये गोपियां आई, गोपियों ने आकर के धोबी से कहा, धोबी भैया इधर कृष्णा आए थे, कन्हैया आए थे। अब बेचारा बड़ी दुविधा में फंस गया, अगर बताऊंगा तो प्रभु को मार लग जाएगी, और नहीं बताऊंगा तो मैं झूठा हो जाऊंगा। तब इसने दिमाग लगाया, वो धोबी जानता था कि ये साक्षात नारायण हैं। धोबी ने कहा, अरे गोपियों, तुम्हें इतना भी बोध नहीं है, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है, कन्हैया की बात कर रही हो, वो कहाँ नहीं है, हम में कन्हैया, तुम में कन्हैया, आकाश में कन्हैया, पाताल में कन्हैया, पेड़ पौधाओं में कन्हैया, गंगा जमुना में कन्हैया, और बाद में कह दे कि जा नांद के नीचे कन्हैया। आहा, ये गोपियां कहने लगी, तुम हमसे कैसी टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे हो। तो जवाब दिया, वो परमात्मा है, हर जगह मौजूद हैं, लेकिन नजर आते नहीं, वो हर जगह रहते हैं। गोपियां लौट के चली गईं और भगवान को बाहर निकाला। भगवान ने कही, धोबी भैया पिटवाए हुए में तो कोई कमी ना छोड़ी। तो धोबी ने कही, प्रभु मैं हूं, झूठ बोलो ना, और तुम्हारी मार बच गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसी ऐसी लीलाएं भी परमात्मा श्री कृष्ण करते हैं उस ब्रजमंडल में। और कभी कभी मैया से रूठ भी जाते हैं, क्योंकि बाल कृष्ण हैं, छोटे हैं ना। तो कभी मैया से चंदा मांगते हैं, कभी सूरज मांगते हैं, और कभी कभी जब चांदनी रात होती है तो कहते हैं भगवान के मैयारी में तो चंद्र खिलो नाली है। तो मैया कहती है, बेटा ये आकाश में है, ये हाथ आने वाला नहीं है। भगवान रूठ जाते हैं, क्योंकि बच्चों की रूठने की आदत होती है ना, भगवान वैसे ही करते हैं लीला। भगवान कहते हैं, मैया अगर तू मोह चंदा मामा नाय देगी तो मैं क्या करूंगा, कामधेन को दूध पीऊं नाय। जिस कामधेनु गैया को तू मोह दूध पियावे, मैं गैया को दूध ना पीऊंगा, अगर तू चंदा मामा मोह ना देगी तो। कामधेन को दूध पीऊं नाय, और बेड़ी सुत बेड़ी सिर ना गुथे हो। मैया जो तू मेरी चुटिया करती है रोज, चुटियाऊ ना करवाऊंगो, गैया मैया को दूध ना पीऊंगो, और फिर मैं तेरो पूत ना, और तू मेरी मैया ना। मैं तो कहाऊं पूत नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हो। मैयारी में तो चंद्र खिलो नाली है।
ऐसी ऐसी लीलाएं ब्रजमंडल में भगवान करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक दिन की बात थी, भगवान कृष्ण अपनी मैया जसोदा की गोदी में लेट रहे थे, छोटे से कृष्ण। तब भगवान ने अपनी मैया से कही कि मैया तू मुझे बता दे, तेरे लिए दूध प्यारो है या फिर पूत प्यारो है। तो मैया जसोदा ने कही, लाला मेरे लिए दूध प्यारो ना, मेरे लिए तो पूत प्यारो है। तो मैया के आंगन में मिट्टी के बर्तनों में हड़ियों में दूध खोल रहा था उस समय। भगवान ने दूध में उबाल बुला दिया, और जो दूध में उबाल आए हो तो मैया ने कन्हैया को गोदी से उतार के जमीन पे पटक दिया और दूध के पास में भाग के गई। क्योंकि माताओं बहनों के लिए दो चार चीजें बड़ी प्यारी होती हैं, जैसे दूध, मिट्टी के बर्तन और कंडा। एकदम दौड़ के दूध के पास में पहुंची। सोई भगवान ने कही, अबे तो मैया कह रही कि पूत प्यार हो, और पूत प्यारो कहाँ है, इनके लाए तो दूध प्यारो। सो भगवान ने एक लीला और करी फिर मैया के आंगन में। हाथ में उठाई एक छड़ी और जितने आंगन में मटकियां रखी मैया के, सब मटकियां फोड़ डाली, धै मथनियन में, धै मथनियन में, धै मथनियन। यानी मैया के आंगन में दही मही की कीच मचाए दई। मैया बोली, लाला तू बड़ो नटखट है, आज तो ना छोड़ेंगे। एक बात बताएं, जो माताएं बहनें होती हैं, कभी इनकी ज्यादा प्यारी चीज बिगड़ जाए तो इन्हें गुस्सा बहुत आती। हाँ, मैया बोली, दारी के वैसे तू हजारों मटकियां फोड़ डालता मुझे कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन आज तूने एक बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी है। एक मेरी सासू मैया के हाथ की मटकिया थी, तूने उसे भी फोड़ दिया। मैंने अभी बताया था कि तीन चार चीजें इन माताओं बहनाओं को बड़ी प्यारी होती। कंडा, इनके कंडा कोई फोड़ डाले तब देखो कैसी कैसी गारी दें। मिट्टी के